हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माइंडफुली सी प्लस प्लस ट्यूटोरियल्स। आज हम सी प्लस प्लस में हेडर फाइल्स के बारे में जानेंगे। कोड फाइल्स with a C++ extension are not only the files commonly used in C++ programs, यानी कि सिर्फ वो कोड फाइल्स ही C++ में यूज नहीं की जाती। इसके अलावा बहुत सी ऐसी फाइल्स हैं जिसे हम हेडर फाइल्स या इंक्लूड फाइल्स कहते हैं, वो भी C++ के प्रोग्राम में यूज होती हैं। The purpose of header file is to hold declaration for other files to use। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि कुछ ऐसी फाइल्स हैं जो कुछ ऐसे फंक्शंस हैं जो हम बार बार यूज करते हैं, उन फंक्शंस को, उन फाइल्स को हम हेडर फाइल्स में इंक्लूड कर देते हैं और वो हेडर फाइल हम अपने प्रोग्राम में टॉप पर लिख देते हैं, उसे इंक्लूड कर लेते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव की हेल्प से। और उन फाइल्स के अंदर जो भी फंक्शंस होंगे, जो भी फाइल्स होंगी, वो हम अपने प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं। उन फाइल्स को हम हेडर फाइल्स या फिर इंक्लूड फाइल्स कहते हैं। तो हेडर फाइल वो फाइल हुई जो उन फाइल्स को, यानी कि जो फंक्शंस हम बार बार यूज कर रहे हैं, उन फाइल्स को होल्ड करने का काम करती है। द पर्पस ऑफ हेडर फाइल इज टू होल्ड डेक्लेरेशन ऑफ अदर फाइल्स टू यूज। अब हम एक एग्जांपल के थ्रू इसे समझेंगे। हैश इंक्लूड iostream.h। पहले भी हमने अपनी ट्यूटोरियल में बताया था कि ये iostream.h एक हेडर फाइल है और हैश इंक्लूड एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है जो इस हेडर फाइल को इंक्लूड करने का काम कर रहा है। अब इस हेडर फाइल्स में जो भी फाइल्स, जो भी फंक्शंस होंगे, वो हम अपने प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं। इस हेडर फाइल को इंक्लूड करने के बाद जो भी इस हेडर फाइल में फाइल्स होंगी, कुछ अदर फंक्शंस होंगे, उन कोड्स को हम इजीली यूज कर सकते हैं। इंट मेन फंक्शन स्टार्ट हुआ जिसकी रिटर्न टाइप हमने इंट रखी। उसके बाद हमने एक सी आउट स्टेटमेंट लिखी जो इस स्ट्रिंग को स्क्रीन पर प्रिंट कराने का काम करेगी। सी आउट हेलो वर्ल्ड। रिटर्न 0 क्योंकि हमने यहाँ पर मेन की रिटर्न टाइप इंटीजर दी है, तो हमें यहाँ पे एक रिटर्न स्टेटमेंट देनी होगी। रिटर्न 0 और मेन को हमने क्लोज कर दिया। यहाँ पर ये हेडर फाइल है जिसमें ये सी आउट फंक्शन है। इस फंक्शन को हम इस हेडर फाइल को इंक्लूड करने के बाद अपने प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं डायरेक्टली। In line hash include iostream.h, we are telling the compiler to locate and then read all the declarations from a header file named iostream.h। यानी कि हेडर फाइल को इंक्लूड करने के बाद हम कंपाइलर को ये कहते हैं कि वो इस हेडर फाइल को लोकेट करे और इसमें जो भी फाइल्स की डिक्लेरेशन है, जो भी फंक्शंस की डिक्लेरेशन है, उसे हमारे प्रोग्राम में इंक्लूड कर ले। इसे हैश इंक्लूड का यूज करके इंक्लूड करने के बाद इसमें जो भी फंक्शंस होंगे, जो भी फाइल्स होंगी, उन्हें डायरेक्टली आप अपने प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं। इट इज इम्प्लीमेंटेड, यानी कि जब आपने वो iostream.h, जब आप ये लाइन यहाँ पर लिख देते हैं iostream.h, इसे इंक्लूड करने के बाद आप सोच रहे होंगे जो इसमें कोड होते हैं, जो इसमें फंक्शंस होते हैं, उसको वो डिक्लेयर हो तो इसमें होते हैं, मगर डिफाइन कहाँ पे होते हैं, यानी कि उनका कोड कहाँ पे इंप्लीमेंट होता है। तो उसके ये आंसर है, इट इज इम्प्लीमेंटेड इन द रन टाइम सपोर्ट लाइब्रेरी विच इज ऑटोमेटिकली लिंक्ड इनटू योर प्रोग्राम ड्यूरिंग द लिंक फेज। यानी कि ये जो इसमें कोड्स होते हैं, ये जो फंक्शंस होते हैं, वो एक रन टाइम लाइब्रेरी में, एक लाइब्रेरी में इंप्लीमेंट होते हैं, जो कि लाइब्रेरी ऑटोमेटिकली लिंक कर दी जाती है एट द रन टाइम। जब हमारा प्रोग्राम रन होता है तो वो ऑटोमेटिकली लिंक फेज के साथ लिंक हो जाती है। अ लाइब्रेरी, फिर ये लाइब्रेरी क्या होती है? अ लाइब्रेरी इज अ पैकेज ऑफ कोड दैट इज मीन टू बी रीयूज्ड इन मैनी प्रोग्राम्स। जैसे कि मैंने आपको कहा, कुछ कोड्स यानी कि कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं, कुछ फाइल्स ऐसी होती हैं जो हम बार बार अपने प्रोग्राम में यूज करना चाहते हैं। तो बार बार यूज करने के लिए उसे हमें बार बार कोड को लिखना पड़ेगा, इंप्लीमेंट करवाना पड़ेगा। तो हम बार बार लिखने की बजाय उसे एक बार लिखते हैं, उसे कंपाइल करवाते हैं और लाइब्रेरी में स्टोर कर देते हैं, तो वो एक लाइब्रेरी बन जाती है। यानी कि उन फंक्शंस को हमने जो भी रीयूज करने हैं, उन्हें एक पैकेज बनाया और उस पैकेज को हमने लाइब्रेरी का नाम दे दिया। जो भी पैकेज यानी कि जो भी कोड इस लाइब्रेरी में होते हैं, दैट आर प्री कंपाइल्ड ऑब्जेक्ट्स। प्री कंपाइल्ड ऑब्जेक्ट्स का यूज हम क्यों करते हैं, यानी कि जो कोड हम लिखते हैं उन्हें प्री कंपाइल क्यों कर देते हैं? वो इसलिए, इसके दो कारण हैं। पहला ये कि प्री कंपाइल्ड का मतलब होता है कि ऑब्जेक्ट जो है, एक बार ही हमने लिखा और उसे कंपाइल कर दिया। अगर हम बार बार उस प्रोग्राम को, अगर वो कंपाइल नहीं होंगे तो बार बार हम उसे कंपाइल करना पड़ेगा, एग्जीक्यूट करवाना होगा, तो हमारा जो टाइम है वो बहुत ज्यादा यूज होगा।
अब टाइम को सेव करने के लिए हम प्रोग्राम को जब लिखते हैं तो साथ में ही उसे एग्जीक्यूट करवाकर लाइब्रेरी में स्टोर कर देते हैं। तो इसके लिए एक तो टाइम सेव हो जाता है और दूसरा प्रोग्रामर को बार-बार जो है वो कंपाइल नहीं करना पड़ता। दूसरी बात कि इससे जो प्री कंपाइल्ड ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसमें कोई भी प्रोग्रामर एडिट नहीं कर सकता, यानी मॉडिफाई नहीं कर सकता। तो टाइम को सेव करने के लिए और मॉडिफिकेशंस लगाने, यानी कि मॉडिफाई ना कर सके कोई प्रोग्रामर, तो हम ऑब्जेक्ट्स को प्री कंपाइल्ड करके ही लाइब्रेरी में स्टोर करते हैं। These libraries typically have a .lib extension और .dll extension, यानी कि ये जो फाइल्स होती हैं लाइब्रेरी में इनकी एक्सटेंशन, यानी कि जो लाइब्रेरीज होती हैं इनकी एक्सटेंशन होती है .lib या फिर .dll। .dll का मतलब होता है डायनेमिक लिंक लाइब्रेरीज फाइल्स। These extensions are used on Windows. When we are working on Windows, these two extensions are used, and when we uses Unix operating system, then the extensions are .a और .so, यानी कि यूनिक्स में जब हम काम कर रहे होते हैं तो जो लाइब्रेरी फाइल्स होती है उनकी एक्सटेंशन या .a होती है या फिर .so होती है। ये था हमारा हेडर फाइल्स के बारे में। अब हम और हेडर फाइल्स के बारे में अपने आगे आने वाले ट्यूटोरियल्स में जानेंगे। टिल देन बाय।